हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप ग्रुप डी भर्ती 2024-25 का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर नीड रहेगी। देखिए, हमने एक अलग से डिटेल वीडियो पर बना दिया है जिसमें आप अपने मोबाइल के द्वारा ही स्टेप वाइज स्टेप यहाँ पर घर बैठ के अपना फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं, जिससे आपकी दोस्तों यहाँ पर पहला आपके पैसे बचेंगे, दूसरा फॉर्म भरने में जो गलतियां होंगी वो आपसे नहीं होंगी। तो उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए, जब हम फॉर्म भरते हैं तो कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। फोटो और सिग्नेचर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि गलत फोटो और गलत सिग्नेचर की वजह से आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम बात करेंगे फोटो और सिग्नेचर कौन सा अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दोस्तों कौन सा आपको चाहिए, फोटो के ऊपर डेट आपको मेंशन करनी है या नहीं करनी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि रेलवे एग्जाम को क्रैक करने में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आप रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है उनको यहाँ पर ले सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन तरफ से आने वाली बुक है, जहां पर आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की चैप्टर वाइज और टाइप वाइज रेलवे की रिसेंटली जो भी एग्जाम हुई है उनके क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, आप यहाँ पर जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जहां पर देखिए वन लाइनर अप्रोच के साथ जीके का पूरा सिलेबस कवर किया गया है। एनसीईआरटी बेस पर यहाँ पर बुक है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप जीके और साइंस के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर शिफ्ट वाइज जो अभी एग्जाम हुई थी 2022 में, उसका शिफ्ट वाइज अगर आपको पेपर चाहिए तो दोस्तों आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपको शिफ्ट वाइज सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सारी जो बुक है उनका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आपके नियर बाई बुक स्टोर से भी आप इनको परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इन 4 डॉक्यूमेंट की नीड रहेगी अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं तो। लेकिन ये जो 4 डॉक्यूमेंट है, इनको अगर आपने गलत तरीके से अपलोड किया तो दोस्तों आपका चांस रहेगा कि आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाए। तो सही तरीके से आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर अपलोड करने रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला आपको यहाँ पर फोटो चाहिए होगी जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, ध्यान रखना लेटेस्ट फोटो यहाँ पर होनी चाहिए। अब आप सोचेंगे सर लेटेस्ट फोटो हमको कैसे पता लगेगा, रेलवे को कैसे पता लगेगा? तो देखिए, आपको डेट वगैरह मेंशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपकी लेटेस्ट फोटो जो है यहाँ पर बनवा लीजिएगा, किसी भी स्टूडियो में जाके बनवा लीजिएगा, और कम से कम 10-15 फोटो एटलीस्ट बनवा लीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपका सीवीटी एग्जाम होगा, फिर दोबारा से पीटी एग्जाम होगा, फिर बाद में डीवी वगैरह, तो यहाँ पर आपको बार बार फोटो की नीड रहती है। तो एक जैसी आप कम से कम 10 फोटो बनवा के रखें। दूसरा सिग्नेचर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा कास्ट सर्टिफिकेट, ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट जो है SC ST वालों को उनका सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना रहेगा, लेकिन EWS और OBC वालों को सिर्फ उनका नंबर यहाँ पर डालना रहेगा। इसके अलावा 10th की मार्कशीट, ITI कर रखे तो ITI, और आपका जो नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी रहेगी। अब चलिए एक एक करके सबके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन के अंदर फोटो के बारे में क्लियर बता रखा है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 50 KB से 100 KB के बीच यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो बैकग्राउंड है यहाँ पर कोशिश कीजिए कि प्लेन वाइट बैकग्राउंड यहाँ पर हो। फोटो में किसी प्रकार के डार्क ग्लासेस नहीं हो, यानी चश्मा वगैरह नहीं लगा रखा हो, डार्क वाला कैप वगैरह यूज़ नहीं हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे ये स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे यहाँ पर देखिए वाइट या फिर लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वाइट ड्रेस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर डार्क कलर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फोटोग्राफ जो है 2 महीने से पुरानी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए बोल रखा है विद रेस्पेक्ट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने की डेट जो है उससे 2 महीने पुरानी फोटो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फोटो की जो साइज है यहाँ पर आप देख सकते हैं 320x240 पिक्सल में होनी चाहिए, 100 DPI होनी चाहिए, और आपका 50 से 100 के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। फोटो में आपको मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पर क्या ध्यान रखनी है वो आप देखिए नीचे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखिए कि आपकी जो फोटो है ना उसमें आपका चेहरा क्लियर विजिबल हो। कैप नहीं लगानी, हेड वगैरह सनग्लासेस यूज़ नहीं करनी। फोटो में कम से कम आपका 50% चेहरा क्लियर विजिबल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फोरहेड, आईज, चीक्स, नोज, नेक, ये जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दोस्तों आपके क्लियर यहाँ पर विजिबल होने चाहिए, यानी कि छुपे हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कोई ग्रुप फोटो नहीं होनी चाहिए, सेल्फी फोटो नहीं होनी चाहिए, साइड एंगल से जो फोटो है वो नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ जहाँ पर आप फोटोज देख सकते हैं। ऐसी फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार की फोटोज हैं अपलोड नहीं करनी है, जिसमें आप देखेंगे ये फ्रंट व्यू नहीं है, ये साइड व्यू है, ये ब्लर हो रही है। ये दोस्तों आप देखेंगे
कि जो फोटो है ये सामने फेस है लेकिन ये ब्लर हो रही है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सेल्फी टाइप की फोटो है, इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड नहीं करनी। आपको दोस्तों इस प्रकार की फोटो यहाँ पर अपलोड करनी है जो पासपोर्ट साइज की हो, चेहरा आपका क्लियर विजिबल हो, सारी चीज़ें आपकी दोस्तों क्लियर विजिबल हो। कोशिश कीजिए बैकग्राउंड वाइट हो या फिर लाइट कलर का यहाँ पर हो, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रुप फोटो नहीं हो, सेल्फी नहीं हो, कोई कैप चश्मा कुछ भी यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार की फोटो आपको अपलोड करनी है। अब दोस्तों बात करते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर में दोस्तों आपको यहाँ पर एक विशेष रूप से ध्यान रखना है, सिग्नेचर जब भी आप अपलोड करें तो वो दोस्तों आपको करना है व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक से, ठीक है। ब्लैक से कीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, और भी कर सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिए ब्लैक से या फिर ब्लू से। लेकिन स्पष्ट रेलवे ने बोला है कि आपको ब्लैक से करना है तो आप ब्लैक से ही यहाँ पर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो साइन करें वो रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए और ब्लॉक या कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताता हूँ कि भाई ब्लॉक लेटर, ये कैपिटल लेटर क्या होता है। इसके अलावा आपकी जो फोटो है वो 30 KB से और 50 KB के बीच यहाँ पर होनी चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे सैंपल्स हैं, अगर आपने इस प्रकार की फोटो अपलोड करेंगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। जैसे आप देखेंगे सिग्नेचर किया है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है, ये भी है ऐसा है, ये प्रॉपर क्रॉप नहीं है, यहाँ पर देखिए ब्लैक आ रहा है। देखिए रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम मुकेश है और आपको यहाँ पर साइन करने हैं, तो अगर आपने इस प्रकार का साइन किया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ब्लॉक लेटर या कैपिटल लेटर, और ये डिसजॉइंटेड भी कहलाता है, ये एक रनिंग हैंड राइटिंग में नहीं है। तो आपको दोस्तों अगर साइन करना है मुकेश का तो कुछ इस प्रकार से इन सबको मिलाते हुए इस प्रकार से रनिंग हैंड राइटिंग का यूज़ आपको करना है। ध्यान रखिए हिंदी इंग्लिश किसी में भी दोस्तों आप यहाँ पर सिग्नेचर कर सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि वो रनिंग हैंड राइटिंग में आपका होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रॉपर साइन मैं आपको दिखा दूँ, इस प्रकार का अगर आपने सिग्नेचर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर है, सब कुछ यहाँ पर क्लियर विजिबल है, क्रॉप वगैरह सही से किया हुआ है, पूरा सिग्नेचर आपका फोटो के अंदर आ रहा है। तो इस प्रकार का सिग्नेचर आपको अपलोड करना है ताकि दोस्तों आपका जो वेब फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो। इसके अलावा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना कास्ट सर्टिफिकेट में क्या है कि भाई SC ST वालों को जो ट्रेवल पास मिलता है सिर्फ उसके लिए ही आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी OBC वाले रहे तो उनको क्या करना है, सिर्फ आपका जो कास्ट नंबर है, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ डालना रहेगा और उसकी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है और कहाँ से आपने बना है वो आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट के रोल नंबर है वो आपको डालना है, कब आपका रिजल्ट वगैरह आया, कब आपका इसके अलावा सर्टिफिकेट नंबर है वो आपसे पूछेगा। ITI कर रखी तो ITI संबंधित जो सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स आपको डालनी है और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ये दोस्तों आपको डालना है। बाकी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना। कास्ट सर्टिफिकेट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, OBC वाले, स्पेशली OBC वाले ध्यान रखना, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं, जैसे आपका फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है 22 फरवरी है, तो इससे पहले का ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट हो और कोशिश कीजिए 1 साल से पहले पुराना नहीं हो, यानी कि फरवरी 2024 के बाद का और 22 फरवरी से पहले का हो तो वो आपका सही रहेगा। बाकी आपको यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है, जो आप कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालोगे वो आपको दोस्तों बाद में DV के टाइम पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी दोस्तों किसी प्रकार का आपका डाउट है कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।